छात्रों, आज मैं 64th बीपीएससी का फाइनल कट ऑफ का अनुमान देने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने मेंस के कट ऑफ देने के समय बताया था कि छात्रों की मांग इतनी जोरदार ढंग से रखी गई थी मेरे पास, तो मैंने विषयवार तुलनात्मक अध्ययन कर करके मैंने 64th बीपीएससी मेंस से कट ऑफ दिया था। और इस बार भी क्योंकि हमारे यहाँ 182 छात्रों ने साक्षात्कार दिया और सभी छात्रों की यह जिज्ञासा थी कि मैं 64th बीपीएससी का फाइनल कट ऑफ का अनुमान दूं। वैसे रिजल्ट 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच कभी भी आ सकता है। 20-21 फरवरी को भी आ सकता है, 25 फरवरी को भी आ सकता है, जैसा कि मुझे पता चला है, या 10 मार्च। तो आप 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच रिजल्ट का अनुमान आप रख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिजल्ट आएगा। दूसरा, जो इंटरव्यू साक्षात्कार हुआ है, 2 दौर में हुआ है। एक चीज़ इंटरव्यू के दौरान देखा गया, जितने भी बोर्ड थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, सहयोगी थे। इससे पिछले बार जो 3-4 बीपीएससी में जो इंटरव्यू के समय ऐसा देखा गया कि कुछ मेंबर थोड़े रूड थे और कई छात्रों को इंटरव्यू के दौरान निकाल भी दिया गया था और मार्किंग पैटर्न भी 30, 35, 40 भी दे दिया गया था। जैसा कि इस बार का इंस्ट्रक्शन था कुछ स्रोतों के अनुसार कि इस बार आप ऐसी मार्किंग नहीं करेंगे जिससे कि सिर्फ इंटरव्यू के कारण योग्य छात्र बाहर चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि पिछले बार बहुत अच्छे मेंस में मार्क्स लाने के बावजूद कई छात्र इंटरव्यू के कारण बाहर कर दिए गए और ये बड़ी जोरों से थी कि इंटरव्यू में कुछ धांधली हुई थी। लेकिन इस बार इस तरह का चर्चा है कि इंटरव्यू में कोऑपरेटिव बोर्ड था और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिए गए हैं। मेरे अनुसार से जो इंटरव्यू का जो मार्किंग पैटर्न होता है, वह अगर आप 4 पैटर्न में मानता हूँ। 1 इज बिलो एवरेज, 1 is below average, that is 48 to 60, यानी एवरेज आप कह सकते हैं। फिर गुड, अब बिलो नहीं कि एवरेज इज 48 to 60, गुड 60 to 72, वेरी गुड 72 to 84, excellent 84 to 96। बिलो एवरेज हुआ करता था दैट इज बिलो 48, लेकिन ये इस बार नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान में रखिए, बिलो 48 वाली संभावना इस बार नहीं है। एवरेज 48 to 60 के बीच या 60 से 72 के बीच और 72 से 84, ये इंटरव्यू का पैटर्न, मार्किंग पैटर्न रहने की संभावना है। छात्र सभी मेहनत करते हैं सफल होने के लिए, और लेकिन सफल वही होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, यानी मेंस में अच्छा मार्क्स लाया हो और इंटरव्यू में भी गुड या वेरी गुड के स्टेज में रहते हैं, तो उनकी सफलता निश्चित होती है। कुछ हम पैटर्न देखते हैं 60 to 62 का और 63rd का, और उसके बाद हम ये अनुमान लगाएंगे, क्योंकि मैंने मेंस से कट ऑफ 64 का पहले ही दे दिया था, तो उसमें हम इंटरव्यू को ऐड करके बताएंगे कि क्या किस तरह की संभावना है। अगर आप देखेंगे तो जनरल का 60-62 में इंटरव्यू का जो मार्जिन था वो 90 था।
फीमेल का 90, बीसी का 104, बीसी फीमेल का 101, ईवीसी का 116, ईवीसी फीमेल का 120, एससी का 107 और एससी फीमेल का 106। अगर आप फिर जनरल का देखेंगे 63rd में मार्जिन 84 था, फीमेल का 81, बीसी का 104, बीसी फीमेल का 103, ईवीसी का 98 और ईवीसी फीमेल का 104, एससी का 109 और एसटी का 428 एससी फीमेल का। दो चीज इसमें ध्यान में रखेंगे कि एक एसटी, क्योंकि उसको सिर्फ 1% रिजर्वेशन होता है तो उसका कट ऑफ थोड़ा हाई होता है। तो आप ये मान के रखेंगे एसटी जितने भी छात्र हैं उनका कट ऑफ जो है वह बीसी फीमेल और ईवीसी बॉयज के बीच का स्कोर होगा, वहां थोड़ी सी समस्या है। दूसरा, बीसी जो बॉयज होते हैं या बीसी गर्ल्स, उनके लिए रिजर्वेशन बहुत कम है, 12% रिजर्वेशन है और संख्या उनकी ज़्यादा है। और उसमें एक और चीज़ है, कई छात्र जो होते हैं वो जनरल कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं और लेकिन जो उच्च पोस्ट है वो बहुत कम होता है। तो जो जनरल में जो बीसी या बीसी फीमेल होते हैं तो उनको उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए अपनी कैटेगरी में आना पड़ता है और इस कारण जो है सो बीसी मेल या फीमेल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ये हुआ है कि कुछ 4-5 पोस्ट बाद में सुपरवाइजरी पोस्ट जोड़े गए थे और उसमें एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा दिया गया था। तो मेरा इसमें मानना है कि इसमें बहुत सारे बीसी मेल और फीमेल उन्होंने भी उस चीज़ को काफ़ी संख्या में भरा था, इसलिए कट ऑफ इस बार भी जनरल से ज़्यादा बीसी मेल का होना चाहिए। फीमेल में हो सकता है वो इक्वल जनरल मेल के बराबर हो या उसके 1-2 नंबर नीचे हो। इस बार भी जो क्रीम पोस्ट कम है तो मुझे लगता है कि जितने भी ओबीसी, ईवीसी, एससी, एसटी जितने भी हैं वो जो उसके टॉपर्स स्टूडेंट होंगे वो जनरल में सिलेक्ट होंगे ज़रूर, लेकिन पोस्ट की बढ़ता के कारण वो सब जो है वो अपने कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे। तो इससे एक और भी फ़ायदा है, हो सकता है जनरल स्टूडेंट को भी कुछ फ़ायदा हो और कट ऑफ उसका प्लस माइनस होगा। अब हम जो मेंस का कट ऑफ मैंने जो दिया था उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि मार्जिन इस दोनों को बेस बना करके 60, 62 और 63 का जो इंटरव्यू का जो मार्जिन होता है उसके आधार पर हम आपको कट ऑफ देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जनरल दे रहे हैं जो कि अनरिजर्व होता है, तो उसका मैंने कट ऑफ दिया हुआ था एग्जैक्ट रूप से 485 टू 95, लेकिन मैंने एग्जैक्ट दिया था 488। मैंने 488 कट ऑफ दिया था। मेरा मानना है उसमें 90 प्लस इंटरव्यू का जोड़ दीजिए तो यानी 578 ये जनरल का कट ऑफ होगा। फिर जनरल फीमेल मेरा मानना है कि उसका मेंस का जो कट ऑफ होगा एट इज 479, यहाँ भी प्लस 90 रखें, स्कोर इज 569। उसके बाद हम बीसी मेल को देखते हैं। बीसी को तो बीसी का जो कट ऑफ मेरा ये है 477, स्कोर इज 477। लेकिन इसमें क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे छात्र अपने कैटेगरी में चले जाते हैं इसलिए इसका कट ऑफ बढ़ जाता है, तो इसमें मार्जिन हो जाएगा 105 यानी 582। बीसी फीमेल उसका जो कट ऑफ है
वो मैं दे रहा हूँ 461। ये मैंने 64th मेंस के एनालिसिस में ये मैंने दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ जो है मार्जिन आप रख लें 110, यानी 571, ये बीसी फीमेल का है। उसके बाद ईवीसी का मेंस का कट ऑफ होना मेरे हिसाब से 451 प्लस 105, 556। ईवीसी फीमेल का 440 प्लस 105, दैट इज 545। नाउ SC 435 प्लस 145, 435 प्लस 110, that is 545. SC female, that is 418 plus 110, 528. ST 476 plus 90 is equal to 566. ST female, it is 456 plus 90 प्लस क्योंकि इसमें ज़्यादा संभावना 95, दैट इज 551। यानी जो मेरा कट ऑफ है जनरल बॉयज दैट इज अनरिजर्व इज 578, अनरिजर्व फीमेल दैट इज 569, BC 582, BC फीमेल 571, EVC 556, EVC female 545, SC 435 plus 105 for 5, SC female 418 plus 10 528, ST 476 plus 90 556 and ST female 456 plus 95 that is 551। ये मैंने मेंस से पहले भी अनुमान दिया था जिसका आपने देखा होगा वीडियो, और उसमें मैंने इंटरव्यू दोनों के जो 62 और 63 के जो डिफरेंस है मेंस और इंटरव्यू के, उसके आधार पर मैंने ये कैलकुलेशन किया है। और जो हमारे छात्र, क्योंकि मैंने कहा कि 182 छात्रों ने हमारे यहाँ साक्षात्कार दिया है, उनसे भी फीडबैक लिया और उन फीडबैक के बाद मैंने ये तैयार किया है। अगर ये बुल्स आई हो जाए तो आप यह ना समझिएगा कि मुझे किसी स्रोत से पता था। मैंने मेंस का जो कटअप दिया था जुलाई 1 में दिया था, जबकि मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, और मुझे लगता है ये कट ऑफ आप वैसे ही रहने की संभावना है। फाइनल का भी मैंने जो कट ऑफ दिया है मोर और लेस +5 -5 आप मान सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। +5 -5 ये डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस होने की संभावना नहीं है। सभी छात्रों को शुभकामना है कि वो सफल हों और हम जैसे शिक्षकों का प्रयास सफल हो और आपकी मेहनत रंग लाए। धन्यवाद।